2024 तैयारी शुरू। अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है। आंकड़ा उनके साथ है। मुर्मू की अपनी यात्रा जो है वो संघर्षों से भरी यात्रा रही है। मेरी सहयोगी शोभना यादव ने ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के गांव पहुंचकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव और एबीपी न्यूज की इस विशेष पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं इस समय ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में मौजूद हूं। शायद बहुत से लोगों ने इस गांव का नाम पहली बार सुना होगा, शायद आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये गांव अब वीवीआईपी गांव हो चुका है और एकाएक सुर्खियों में आ गया है और इसकी वजह है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, ये द्रौपदी मुर्मू का पैतृक गांव है जो देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। यही वो गांव है जहां द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। यही वो गांव है जहां की मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़ी हुई, जहां से उन्होंने जीवन का ककाहारा सीखा और आज देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच रही हैं। तो आज ऊपरबेड़ा गांव को देखिए, जुबानी सुनिए द्रौपदी मुर्मू की कहानी। द्रौपदी मुर्मू के साथ एक दिलचस्प संयोग जुड़ा हुआ है। वो देश की न सिर्फ पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रही हैं, बल्कि 1958 में इस गांव में जब उनका जन्म हुआ तब वो अपने गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज गई। उनके पिता और दादा गांव की पंचायत के प्रमुख थे। पढ़ने और आगे बढ़ने को लेकर द्रौपदी मुर्मू में इस कदर ललक थी कि स्कूलिंग के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और पहुंच गई भुवनेश्वर, जहां से वो ग्रेजुएट हुई और फिर ओडिशा सचिवालय में उनकी क्लर्क की नौकरी लग गई। बाद में उन्होंने एक बैंक कर्मचारी श्याम चरण मुर्मू से ब्याह रचाया और बन गई द्रौपदी मुर्मू। और अब मैं द्रौपदी मुर्मू जी के स्कूल में पहुंच चुकी हूं। वो स्कूल जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली है। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, वो इसी स्कूल में पढ़ी हैं। और जिस समय वो पढ़ रही थी, क्या इस तरीके की मेज कुर्सियां थी उस समय? कुर्सियां नहीं थे इस समय। मुझे अच्छा लग रहा है। हमारी इस स्कूल में द्रौपदी मुर्मू पढ़ रहे थे। हम भी उसके तरह कुछ होना चाहते हैं। तू भी उसको देखा है मैंने बात करने की बहुत शौक है मुझे उनसे, लेकिन बात करने का कोई टाइम ही नहीं है, तो क्या करें। द्रौपदी दीदी इसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो जब हम सुने कि द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो चुके हैं तो बहुत खुशी का माहौल है। ये तो हमने आपको द्रौपदी मुर्मू जी के स्कूल की नई इमारत दिखाई, लेकिन असल में जो इमारत उस वक्त में थी जब द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पर पढ़ने आई थी, उस समय की इमारत ये है। हालांकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ज्यादातर कमरों में मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई अगर कमरा खुल जाए तो देखिए ये खुला हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल यहाँ पे कबाड़ और कूड़ा भरा हुआ है, लेकिन ये असली वो कक्षा है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ती थी। तो चलिए अब हम द्रौपदी मुर्मू जी के घर में प्रवेश कर गए हैं। ये एक लंबी सी गैलरी है। पहला कमरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीधे हाथ में ये कमरा आप देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की माता का घर है। ये माता पिता उनके इसी घर में रहते थे। चलिए अब अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा वरांडा है। ये देखिए तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी के। उनके जो भाई और भतीजे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। भतीजे और भतीजे की बहू के साथ इस समय द्रौपदी मुर्मू जी आपको दिखाई दे रही हैं। उनके भतीजे की बहू इस समय मेरे साथ मौजूद है, बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है। क्या मांग रही है भगवान से? हम भगवान से मांग रहा है और जीत के आए, उड़ीसा लौट के आए जीत के। क्या उम्मीद इस गांव के लोगों को है मुर्मू जी से? उम्मीद तो गांव का लोगों का बहुत, गांव का लोग भी बहुत खुश में है
घर का भी सब हम लोग बहुत खुश हैं। ये आपकी बेटी यहाँ बराबर में बैठी हुई है, क्या बनाना चाहती हैं आप इसको? और डॉक्टर नहीं तो मास्टर। डॉक्टर नहीं तो मास्टर। और आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर नहीं तो मास्टर। और द्रौपदी मुर्मू की परवरिश किन हालातों में हुई, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके गांव में बिजली पहुंचाने की शुरुआत तब हुई जब हाल ही में वो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। इतना ये जश्न मनाया उसी टाइम, बहुत से नाच गाना भी हुआ यहाँ और बहुत सारे आदमी मतलब भीड़ भाड़ थे और बहुत खुश लग रहा था उस टाइम। जो आदमी यहाँ वो बासिंदा है वो फिर खुशी से दिल मनाता है। वो पूरा से बहुत खुशी है। ग्रास रूट से आए अभी तक राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर इलाके में काफी समय गुजारा। यहाँ वो अपने पति के साथ रहीं और यहीं पर उन्होंने ये घर बनाया। इस समय मैं उनके घर में ही मौजूद हूँ। 90 के दशक के शुरुआती समय में उन्होंने यहाँ के अरबिंदो स्कूल में कुछ समय के लिए टीचिंग भी की। वो बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रही थी। वो बच्चों को हिंदी, उड़िया, गणित, भूगोल जैसे विषय पढ़ाती थी और लोग चकित होते थे कि आखिर ये पढ़ी लिखी आदिवासी महिला कौन है जो कि बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। समाज के प्रति द्रौपदी मुर्मू के सेवा भाव को देखकर वो बहुत से लोगों की नजरों में आई और यहीं पर उनकी राजनीति में एंट्री की राह खुली। मयूरभंज जिले में बड़ी तादाद में संथाली आबादी थी और द्रौपदी मुर्मू संथाली चेहरा रही हैं। लिहाजा 1997 में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को नोटिफाइड एरिया कमेटी यानी एनएसी की पार्षद के चुनाव में उतार दिया और वो अपना पहला चुनाव जीत भी गयी। बतौर पार्षद अपने काम से उन्होंने सबको अपना मुरीद बना दिया और यहीं से मुर्मू की राजनीति को पंख लगने शुरू हुए। आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे उनके साथ रहने, देखने अपनी बहन के जलवे? जरूर जाऊंगा। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनेंगे? हाँ, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनने आऊंगा। वो अभी जो काम करने जा रहा है वो बहुत अच्छा करेगा। बतौर पार्षद चर्चा में आई मुर्मू को बीजेपी ने साल 2000 में पहली बार विधायकी का चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गयी। फिर साल 2004 में भी दोबारा विधायक बनी। तब बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीता था और मुर्मू को नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार में पहले परिवहन और वाणिज्य और फिर पशुपालन मंत्री बनाया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी ओपनिंग अच्छी नहीं रही थी और वो 2009 का लोकसभा चुनाव हार गई। इसके बाद के कुछ साल द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन में बड़ी आपदा लेकर आए। का सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं वो हारी थी। अगले 6 साल तक द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बहुत दर्दनाक और उथल पुथल वाले साल रहे। उन 6 सालों में उन्होंने अपने परिवार के 3 सबसे अहम सदस्यों को खोया। 2009 में उनके सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू का असमय निधन हुआ। 4 साल बाद ही 2013 में उनके छोटे बेटे को काल ने छीन लिया। इस आघात से वो उभरी भी नहीं थी कि साल 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का निधन हो गया। इससे द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से टूट गई थी। पहले तो थोड़ा टूट गया था, उसके बाद मजबूती हो गया। अभी तक मतलब उसी मजबूती में ही रहता है अभी भी। जवान बेटों का चले जाने से बड़ा माँ के लिए कोई दुख नहीं होता है। क्या कभी वो चर्चा करती हैं, अपने बेटों को याद करती हैं, और याद करती हैं तो कैसे याद करती हैं? नहीं तो वो मतलब कभी कभी तो याद आते रहता है। उसी टाइम थोड़ा आंखों से आंसू भी गिरने लगता है, तो पर भी अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ ही अंतराल के बीच 2 बेटों और पति की अकाल मृत्यु ने द्रौपदी मुर्मू को बहुत अकेला कर दिया था। ऐसे दर्द भरे दौर में वो आध्यात्म की शरण में चली गई। वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई और फिर आया साल 2015,
जहां से हम द्रौपदी मुर्मू को एक नई भूमिका में देखते हैं। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उस समय झारखंड में बीजेपी के रघुबर दास की सरकार थी। तो इस समय रायरंगपुर के द्रौपदी मुर्मू के घर में मैं मौजूद हूँ। तो एक क्लर्क, एक शिक्षिका से अपनी यात्रा शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू अब देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही हैं, राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वाकई ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। द्रौपदी मुर्मू सार्वजनिक जीवन में उन विरले लोगों में से एक हैं जो बहुत मामूली पृष्ठभूमि से आई हैं, लेकिन बावजूद इसके नई बुलंदियों तक पहुंचने के लिए उन्होंने कभी विनम्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सरल और साधारण जीवन जिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसकी छाप रायसीना की पहाड़ियों में भी दिखाई देगी, जब विशाल राष्ट्रपति भवन में पहली आदिवासी राष्ट्रपति के कदम पड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।